Good morning to all. So today we are doing few more questions of integrals. Okay, the first one is integration sin square x dx. देखिए sin x का इंटीग्रेशन आप लोगों को आता है, sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता भाई डायरेक्टली. sin स्क्वायर x को देखिए क्या राइट डाउन कर सकते हैं आप, सिंस cos 2x इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है भाई. cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दैट मीन्स cos स्क्वायर x इक्वल टू, इसे इधर लेके आ गए तो cos स्क्वायर x इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस cos 2x. तो याद रखिए cos स्क्वायर x को ये कह सकते हैं. सिमिलरली cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है भाई, दैट मीन्स sin स्क्वायर x इक्वल टू ये हो जाएगा. ये आपको याद होना चाहिए. तो इंटीग्रेशन हमारा है भाई, इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x dx. इन प्लेस ऑफ sin स्क्वायर x वी आर पुटिंग 1/2 इंटू 1 माइनस cos 2x. ओके, ये फॉर्मूला होता है भाई, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x. नाउ इंटीग्रेटिंग दिस क्वांटिटी, 1/2 is a constant, so the integration of 1 is x and integration of cos 2x is sin 2x. cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x होता है. अब 2x का डिफरेंशिएशन करके अपॉन में लिखते हैं, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 आता है तो अपॉन में आता है. ये ध्यान देना, cos के अंदर जो भी होता है उसका डेरिवेटिव करके अपॉन में लिखते हैं इंटीग्रेशन वाले टाइम में, प्लस c. ओके, दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स. इन प्लेस ऑफ cos स्क्वायर एक्स आप क्या पुट कर सकते हैं, देखिए cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस cos 2x. 1/2 इंटू 1 प्लस cos 2x. 1/2 इज अ कॉन्स्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इज sin 2x अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सिंपल क्वेश्चन था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स. साइन क्यूब एक्स, देखिए वी कैन राइट साइन क्यूब एक्स एज साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स. ओके, साइन क्यूब एक्स को आप लिख सकते हैं भाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स. नाउ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स. नाउ पुटिंग कॉस एक्स इक्वल टू टी. देखिए अब सेकंड टाइप से बनेगा, जो टाइप है टी वाला. cos x इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट किया तो cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, माइनस को इधर भेज दिया सीधे. दैट मीन्स cos x डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी. नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज 1 माइनस टी स्क्वायर बिकॉज cos x इज टी एंड साइन एक्स डी एक्स इज डी टी. ओके, साइन एक्स डी एक्स इज डी टी, तो माइनस बाहर कर दिया, माइनस डी टी है. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज टी बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू किसके हो रहा है, टी के ना. इंटीग्रेशन डी एक्स तो एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन डी टी होगा तो टी हो जाएगा. एंड इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इज टी क्यूब अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी. नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ टी, और माइनस भी अंदर ले गए, माइनस कॉस एक्स हो गया, ये प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन टी बिकॉज द वैल्यू ऑफ टी इज कॉस एक्स. नाउ नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन, देखिए कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, कॉस क्यूब एक्स डी एक्स. कॉस क्यूब एक्स को राइट डाउन कर सकते हैं आप लोग कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स. सिंपल सी बात है. अब कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. cos स्क्वायर एक्स की जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. सो साइन एक्स इक्वल टू टी पुट किया भाई इसके बाद, तो साइन एक्स इक्वल टू टी, तो cos एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. नाउ इन प्लेस ऑफ साइन एक्स इज टी, दैट मीन्स 1 माइनस टी स्क्वायर एंड cos एक्स डी एक्स इज डी टी. नाउ इंटीग्रेटिंग दिस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज टी बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू किसके हो रहा है भाई, टी के. एंड इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इज टी क्यूब अपॉन 3. नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ टी, फाइनली आप टी की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, टी की जगह साइन एक्स रख देना, विच इज अवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन टी क्यूब एक्स डी एक्स. टी क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं आप लोग, सॉरी टी बोल रहे हैं, 10 क्यूब एक्स इंटू डी एक्स है. 10 क्यूब एक्स को आप लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x. अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है भाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स. दिख पा रहा होगा, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स. दैट मीन्स 10 स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1. इन प्लेस ऑफ 10 स्क्वायर एक्स वी आर पुटिंग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1. नाउ मल्टीप्लाइंग 10x, ये हो जाएगा भाई सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x माइनस 10x. अब ये आ गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स 10x डी एक्स अंदर ले गए, और इंटीग्रेशन ऑफ 10x याद होगा आप लोगों को, लॉग क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज लॉग सेक एक्स. नाउ इन दिस इंटीग्रल पुटिंग 10x इक्वल टू टी, putting 10x equal to t and differentiation of 10x is sec square x dx equal to dt. Now this integral is integration 10x is t and sec square x dx is dt. That means integration t dt हो जाएगा भाई, और ये इंटीग्रेशन हो चुका है. ठीक है, ये हो चुका है इंटीग्रेशन. तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, टी डी टी हो गया था, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2. नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ टी विच इज योर आंसर. नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन सेक की पावर 4x है. देखिए सेक की पावर 4x, तो सेक की पावर 4x को मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स. एंड इन प्लेस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आप रख सकते हैं भाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स. मल्टीप्लाइंग दिस सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स. अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है आप लोगों को 10x होता है, तो इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, तो सीधे हो गया 10x.
ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x। इसका देखिए कैसे कर रखा है, पुटिंग इन प्लेस ऑफ 10x इक्वल टू टी। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज 10x इक्वल टू टी रखा तो t हो गया, टी स्क्वायर हो गया, एंड सेक स्क्वायर एक्स dx इज dt। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इज टी क्यूब अपॉन 3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इज 10x, दैट मीन्स आंसर इज, तो यहाँ पे 10 टी की वैल्यू रख लेना आप लोग 10x प्लस 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी, विच इज़ अवर आंसर। क्लियरली दिख पा रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इंटीग्रेशन 10 की पावर 4x से dx, ऐसे कॉट की पावर 4x आप करेंगे और जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे। 10 की पावर 4x से dx, तो 10 की पावर 4x को सबसे पहले राइट डाउन किया भाई 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स सिंपली, एंड इन प्लेस ऑफ 10 स्क्वायर एक्स वी आर पुटिंग 10 is sec square x minus 1 because sec square x equal to 1 plus 10 square x. So 10 square x equal to sec square x minus 1. So we are putting in place of 10 square x is sec square x minus 1 and 10 square x is this. Now multiplying this quantity, तो ये जाएगा sec square x into 10 square x माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स इज 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब इसको थोड़ा एडजस्ट किया, देखिए इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होना है। तो भाई 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैंने बताया भी था, इंपॉर्टेंट है 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर एक्स को लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कई बार आने वाला है। इन प्लेस ऑफ 10 स्क्वायर एक्स लिख दिया भाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये सेम है। नाउ इन दिस इंटीग्रल पुटिंग 10x इक्वल टू टी एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज इन दिस इंटीग्रल ओनली, हाँ इस पे नहीं, ये तो हो जा रहा है इंटीग्रेशन, बस 10 स्क्वायर एक्स मैंने पुट किया है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। Now putting 10x equal to t, that means integration t square and sec square x dx is dt। तो t square dt हो गया और इंटीग्रेशन माइनस अंदर ले जा रहे हैं भाई, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और माइनस अंदर का तो यहाँ प्लस और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इज टी क्यूब अपॉन 3। ये इंटीग्रेशन हो चुके हैं इन दो पार्टों के। इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इज टी क्यूब अपॉन 3। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ t, दैट मीन्स 10x इन प्लेस ऑफ टी इज 10x का क्यूब अपॉन 3 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी, दिस इज और आंसर। ओके, तो सिमिलरली आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसके तुरंत बाद ही आपका वर्क भी हो गया आज के लिए। तो इंटीग्रेशन है आपका, ये लिख रहा है यहाँ पे साइड पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ऊपर भी लिख देते हैं, थोड़ा समझा भी देंगे। इंटीग्रेशन कॉट की पावर 4x का आप डिफरेंशिएशन करने, सॉरी डिफरेंशिएशन बोले, इंटीग्रेशन करेंगे आप कॉट की पावर 4x, क्या लिखेंगे बताइए कॉट की पावर 4x को, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स dx, एंड इन प्लेस ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स आप पुट कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, दिख रहा होगा आप लोगों को। कॉट की पावर 4x को कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स लिखा, इन प्लेस ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स लिख दिया मैंने कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि पता है ना कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाएगा, एक को स्प्लिट किया है, अब कॉट स्क्वायर एक्स अंदर भेज देना, तो इस जगह इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग दीज पार्ट्स, तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे होगा भाई, कॉट एक्स को आप टी बोलना, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा, ठीक है, माइनस आएगा एडजस्ट कर लेना। और कॉट स्क्वायर एक्स का कैसे होता है इंटीग्रेशन, कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता तो क्या लिखते हैं कॉट स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, तो और जो 1 आएगा 1 का एक्स हो जाएगा, इसको आप स्प्लिट कर लेना कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसमें कॉट एक्स को टी बोलना, तो दोनों इंटीग्रल हो जाएंगे। सिमिलरली ऐसी क्वेश्चन की तरह होने वाला है, जैसे 10 की पावर 4x है, बस वहाँ सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है ना जहाँ, तो इस वाले फॉर्मूले में कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होगा, सिमिलर यूज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कुछ वीडियो लेक्चर पर मिलते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस करिए। आज के जो इंटीग्रल थे हमारे साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स तो आता है इसलिए किया नहीं मैंने, कॉट की पावर 4x भी किया था, 10 की पावर 4x सेक क्यूब एक्स, तो इनकी प्रैक्टिस करिए आप लोग, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे इसके बाद।